आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं लेकर आया हूं परिश्रम बैच 2026-27 जिसमें आपको पहला वीडियो मैं करा चुका हूं मैथ का, जिसमें 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब लेकर आए हम आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। यानी इसमें सारे चीजें जो हैं बिल्कुल इस पर आधारित है जो 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 की गणित में ये सवाल लेकर आए हैं और दिखा भी देते हैं हम आपके लिए। आप जो नई किताब आई है आपकी या एनसीईआरटी की जो किताब है मैथ की, उसके सवाल आधारित है, यानी एक्सरसाइज जो है यानी प्रश्नावली 1.2 पर पहले दिखा देते हैं कौन कौन सवाल है। जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार इसी चैनल पर आपके लिए गणित की, विज्ञान की और अंग्रेजी की कक्षाएं लगातार मिलती रहेंगी। तो दिखाते हैं हम आपके लिए। पहले देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। अंडर रूट 5 की जगह पर अंडर रूट 2 आ सकता है, अंडर रूट 3 आ सकता है, अंडर रूट 7 आ सकता है, अंडर रूट 11 आ सकता है। अगर आपको एक सवाल आता है तो आप इसी तरह से सवाल, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर इसमें आपके लिए है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कराएंगे हम आपके लिए। फिर तीसरे सवाल में ये 3 सवाल हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, 5/5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है और 6 + अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आपको जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर स्पीड तेज लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार सेटिंग में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल आप शुरू करते हैं पहले सवाल से। कहीं पर भी कोई डाउट लगे आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर दीजिएगा ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें आगे वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा, देखिए तो इसने तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक 5 अपरिमेय संख्या, लेकिन हम पहले मान लेंगे ये कि एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखते हैं, देखिए कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अब क्या करते हैं, इसके बाद में अंडर रूट 5 बराबर हम लिखते हैं P/Q। भाई परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के परिमेय संख्या रूप में लिखते हैं, इसलिए हमने P/Q मान लिया है। जहां P/Q सह अभाज्य है। क्या है ये? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि इनके बीच में कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों, यानी जिस संख्या से P भी कट जाए, जिस संख्या से Q भी कट जाए। अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी आ गई जिसमें P और Q दोनों कट जाएंगे तो वह सह अभाज्य ना होकर सहभाज्य हो जाएंगे। फिर ये परमेय संख्या ना होकर अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है वो गलत हो जाएगी। बस ये सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं दोनों पक्षों में। यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग और बराबर में हमारे पास में है P/Q का वर्ग। अब क्या होगा, इस वर्ग से इसका अंडर रूट हट जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। बराबर में देखिए P पर वर्ग है तो P² और बटे में Q का वर्ग हो जाएगा तो Q²। अब क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। तो P² गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² एकम P²। बराबर हमारे 5 की गुणा हो जाएगी Q से तो हो जाएगा 5Q²। ये हो गया। अगर ये P² में 5Q² आया, यानी 5 गुणे में तो बटे में चला जाएगा। इसका मतलब P² जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि 5 गुणे में है जाकर आ जाएगा बटे में, जिससे P² जो है 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि P² यहां लिखेंगे, यहां P² किससे, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। स्टेप बाय स्टेप। अब मान लीजिए अंडर रूट 5 की जगह पर आपके लिए अंडर रूट 2 आ जाता तो अंडर रूट 2 लगा देते हैं, 3 आ जाता 3 लगा देते हैं। एक सवाल से बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए।
अब क्या करना, ये बात यहाँ से बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, इसके बाद में क्या हो जाता है, गलती हो जाती है उनसे, तो वो सवाल हल नहीं कर पाते हैं। अब करना क्या हमें, पुनः मानेंगे, पुनः माना। अब क्या मानना है, वो समीकरण 1 से देखिए बिल्कुल शांति से। ये पी स्क्वायर है, स्क्वायर है, पी लिखिए, केवल पी बराबर में 5 लिखा है, 5 लिखा रहेगा, ऐसे लिखिएगा 5। बस यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम आर ले सकते हैं। यानी यहाँ पर याद रखना, पी स्क्वायर है तो पी की जगह, पी स्क्वायर की जगह पी लिखेंगे, बराबर में 5 है तो 5 ही लिख देंगे, 2 होता 2, 3 होता तो जितना होता वही लिख देते हैं। बस क्यू स्क्वायर की जगह पर यहाँ आर लगा देंगे, इतना हमें याद रखना है। इसके बाद में क्या है, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पड़ी, दोबारा वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं दोबारा। तो यहाँ हो जाएगा पी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5r का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर, और यहाँ 5 का वर्ग है तो 5 25 हो जाएगा, और साथ में यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा पी स्क्वायर का मान बताइए, समीकरण 1 से क्या लिखा है, देखो पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में 5 क्यू स्क्वायर लिखा है, तो पी स्क्वायर की जगह पर हम लगा देंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर में है 25 आर स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए ये 5 से 25 कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 25, 5 आ गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 आर स्क्वायर आ गया। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास में, 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण इस प्रकार से, यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर था, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो 5 गुणे में कायम जाएगा बटे में, इसका मतलब क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि P भी 5 से विभाज्य है, यह लिखा है, और Q भी 5 से विभाज्य, यानी ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है जिस मतलब 5 A P और Q दोनों विभाज्य हैं, और हमने क्या माना था, सहभाज्य। इसका मतलब हमारी अवधारणा क्या है, गलत हो गई है। तो यानी यहाँ समीकरण 1 व 2 से P व Q दोनों 5 से भाज्य हैं, या विभाज्य ले सकते हैं, विभाज्य हैं या भाज्य हैं, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा जो हमने मानी है, हमारी धारणा गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना था कि ये परमेय संख्या है और हमारी अवधारणा गलत हो गई, इसका मतलब ये अपरमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए हम आपके लिए कैसे लिखेंगे, अब अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप सवाल में कोई गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, √5 की जगह पर 3, √3 की जगह पर हो सकता है 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पैटर्न इसी रखना है। यही पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते देखिए अगले सवाल की ओर, वो इससे थोड़ा सरल है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि √5, √3, √2 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो अगला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स से कमी भी लिख सकते हैं, और अच्छा लगे तो अच्छा भी लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद है, और नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न एक ही रहेगा इसमें। देखिए इसका पैटर्न क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा परमेय संख्या है, मान लेंगे परमेय संख्या है, चलिए मान लेते हैं। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ये हमने मान लिया।
जब परमेय संख्या होती है तो इसमें बराबर मानते हैं हम। देखिए 3 + 2 √5 बराबर हमने माना P/Q, क्योंकि P/Q जो है वो परमेय संख्या होती है। ठीक है, जहां P/Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को एक दूसरे से काट दे। अब क्या है, केवल √5 था तो हमने वर्ग किया पूरे तरफ, लेकिन अभी इसमें क्या है, परमेय भी है, परमेय भी है, क्योंकि ये परमेय है, वो ये परमेय 3, दो भी परमेय है, लेकिन √5 जो है परमेय है। तो पहले जो 3 प्लस का दिख रहा है इसे ले आइए, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 √5 बराबर में P/Q, और ये 3 प्लस का इधर आगे का हो गया माइनस का, बटे में कितना हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर है 2 √5, यहाँ एलसीएम लेंगे, देखो Q गुणा 1 से होगी तो Q एकम Q, यहाँ त्रिज्यी गुणा हो जाएगी P एकम P, और माइनस में जाएंगे 3Q। ये √5 के साथ दो गुणे में, तो ये बटे में जाएंगे, तो बटे में जाने का मतलब है कि इधर वाला जो बटे Q, यहाँ का जो गुणे में जाएगा बटे में, तो इसमें 2Q के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, तो √5 बराबर ऊपर कितना है P माइनस 3Q, और बटे में Q के साथ 2 की गुणा होगी तो 2Q आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। √5 क्या है, हम जानते हैं कि अपर में सिद्ध भी कर चुके हैं हम आपके लिए, और आप जानते भी हैं। और P और 3 और Q और 2 और ये Q, ये सारी संख्या क्या है, परमेय देख लो, क्योंकि P/Q परमेय संख्या मान रखी है, 3 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, यानी इधर वाला हिस्सा जो है वो परमेय संख्या है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या कभी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, बस यहाँ पे बताते हैं हम आपके लिए कि यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये यानी P माइनस 3Q बटे में 2Q, ये जो है एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती। मतलब याद रखना कि कभी परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए समीकरण 1 से क्या चीज, ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होंगी, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 बराबर नहीं होगा किसके, P यही लिखा है, P माइनस 3Q और बटे में 2Q, यानी ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए लिख दिया नॉट इक्वल टू, यानी काट दिया। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः क्या चीज, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देख, जब भी याद रखना कि अपरमेय संख्या के साथ अगर कोई परमेय संख्या गुणे में हो या प्लस में हो, तो इसको इस तरह से हल करते हैं, एक तरफ अपरमेय कर लेते हैं और एक तरफ सारी परमेय कर लेते हैं, और लिख देते हैं कि ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है, और परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये जो हमने मानी जो अवधारणा है, वह अवधारणा क्या है, गलत है। अतः जो दी गई संख्या जो है वो एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे, और आपको फिर धीरे धीरे करके गणित सरल लगने लगेगी। हम आपको इस बार पूरा यानी 2026 से लेकर 27 तक जब तक आपका एग्जाम है,
सबसे पहले तो पूरी किताब में एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल कराएंगे आपको एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद में हम आपको शॉर्ट नोट्स लेके आएंगे, फिर अनशॉर्ट पेपर भी कराएंगे। आप इस साल अगर हमारे चैनल में जुड़े रहते हैं तो आपको ये लगेगा कि वाकई में यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीजें मिलेंगी और हमें अच्छा लगेगा, ताकि आप भी अच्छे आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और देखते हैं, तो हमें जो है वो धीरे धीरे करके और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया है ये। यहाँ 3 सवाल है, तीनों कराएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में है। यहाँ सब सीधे करनी है अपर में। तो सबसे बढ़ते हैं इसके लिए। देखिए पहला सवाल हमारे लिए दिया हुआ है, ले लेते हैं, लिखते हैं, मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे लिख लेते हैं। देखिए यहां सर क्या 1/√2 बराबर P/Q, जहां P व Q क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य। एक सरल तरीका ये है कि इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी घुमा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा Q/P। तो √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है और ये Q/P जो क्या है वो परमेय संख्या है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। हम आपको भर करके भी करा देते हैं, जो हमने पिछले पहला सवाल किया था √5 वाला, उसी तरह से हल कर देता, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। √2 आ जाए, 1/√2 आ जाए तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ करते हैं दोनों पक्षों में भर करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। यहां लिखेंगे 1/√2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। एक का वर्ग एक रहता है सॉरी, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, बराबर ऊपर है P² और बटे में हमारे पास हो जाएगा Q²। तीसरी गुणा करेंगे तो Q² एकम क्या हो जाएगा, Q² और बराबर 2 की गुणा हो जाएगी P से, तो 2P² हो जाएगा, 2P²। और ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 1। अब ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ गुणे में बटन जाएगा, यानी Q² जो है किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो Q भी किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ क्या Q² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब हमने ये तो मान लिया कि Q तो है विभाज्य हो गया 2 से, अब फिर से मानेंगे, देखिए पुनः, बस यहीं पर याद रखना, इसी में कन्फ्यूजन होता है, वही देखना है। Q² है तो Q मान लेंगे, यहाँ तो Q मानेंगे, बराबर में 2 लिखा है, 2 ही रहेगा। बस यहाँ P² है, P² की जगह पर यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया R हमने। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, फिर से दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। यहाँ पर है आपका Q² बराबर में हमारे पास में है 2R²। ठीक, चलिए वर्ग करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ देखिए Q² हो जाएगा बराबर में, देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और R²। अब Q² का मान लगा दिए, देखिए क्या है Q² का मान, समीकरण 1 से 2P²। तो यहाँ लिख देंगे हम 2P² बराबर में है 4R², 2 से काट देंगे, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया P² बराबर कितना, 2R²। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण 3 ले लीजिए, क्योंकि 2 ले चुके हैं, नहीं लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख सकते हैं इसमें। अब 2 गुणे में कायम जाएगा बटे में, तो इसका मतलब 2 से क्या है, P² विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से विभाज्य हो चुका है Q। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से
विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए पी भी 2 से विभाज्य हो गया और क्यू, यहाँ क्यू और यहाँ पी, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 से, यहाँ 1 व 3 है तो 1 व 3 से पी व क्यू दोनों 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। अब दोनों 2 से विभाज्य हो गए, यानी पी भी 2 से विभाज्य हो गया और क्यू भी 2 से विभाज्य हो गया, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल अच्छा लगा होगा। 2 सवाल रह गए हैं, ये भी दोनों आपको कराते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और यदि यहाँ तक अच्छा लग गया हो और आपने लाइक कर दिया है तो धन्यवाद आपका, और नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे हम अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाद में एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार चीजें पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हमारे पास है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ले लेंगे, मान लेंगे, माना 7/5 एक हम मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां आएगा 7/5, जब परिमेय संख्या है तो लिखेंगे हम P बटा Q, जहां P व Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य हो गए तो यहाँ √5 के साथ 7 काय में गुणे में है, तो यहाँ गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, नहीं क्यू के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √5 बराबर P बटा 7Q। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, समीकरण नंबर 1 हो गया। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, P और बटे Q क्या था, सॉरी ये अपरिमेय संख्या है और ये सब क्या है, परिमेय, क्योंकि 7 भी परिमेय, Q भी परिमेय और P भी परिमेय, यानी दोनों परिमेय है, P और Q, और 7 भी परिमेय है। तो ये लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अर्थात समीकरण एक से क्या कि √5 यानी अपरिमेय संख्या का मान परिमेय संख्या यानी P बटा 7Q के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा सही है, अवधारणा गलत है। अतः जो दिया गया है देख लीजिए कि 7/5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हमारे पास आखिरी सवाल रह गया, वो भी हम आपको कराते। देखिए कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सॉरी
ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ 6 प्लस अंडर रूट 2, तो मान लेते हैं माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखना है इसको, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q, जहां P व Q सह अभाज्य है। ये क्या है, सहभाज्य है। यहाँ क्या है देखो, अंडर रूट 2 क्या है, अपर में, 6 क्या है पर में, P बटा Q क्या है पर में, तो पर में वाली संख्या को पर में वाली की तरफ बढ़ करा दीजिए। तो 6 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो अंडर रूट 2 P बटा Q, और ये 6 प्लस का इधर का हो गया माइनस का 6 हो गया। अब 6 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे लिख दीजिए 1, तो यहाँ अंडर रूट 2 बराबर नीचे नीचे गुणा करेंगे Q ए कम Q, तेजी गुणा करेंगे P ए कम P, माइनस के 6Q। अब क्या है देखिए, अंडर रूट 2 क्या है अपर में, P क्या है माइनस Q क्या है ये पर में है, बटे में Q क्या है पर में है। सॉरी ये 6 भी गुणा होगी तो 6Q हो, 6Q होगा, सॉरी यहाँ पे 6Q होगा, 6 और Q, ये 6Q है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी 6Q से, 6Q है ये हमारा। तो अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, P माइनस 6Q बटे Q क्या है, ये भी एक ये परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो यहां लिखेंगे, यहां अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P माइनस 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा धारणा ठीक, धारणा ना सॉरी, अरे अवधारणा णा होगा, ना नहीं होगा, सॉरी वो गलत हो रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी, अवधारणा, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः जो दिया गया है यानी कि कौन, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारी जो है ये एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे जो है अगला जो इसके साथ लेक्चर लेकर आएंगे हम आपके लिए, वो लेकर आएंगे हम बहुपद वाली, क्योंकि इसमें जो वास्तविक संख्या में है 2 ही प्रश्नावली दे रखी थी, दोनों प्रश्नावली हमने आपको करा दी है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुपद लेकर। इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय